हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है वैदिक काल। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, वैदिक काल में हम लोगों को सामान्यतः दो सेगमेंट में करके पढ़ना होता है। एक का नाम है बाबू ऋग्वैदिक काल, एक का नाम ऋग्वैदिक काल है, और एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। एक का नाम उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। ये वैदिक काल को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल, एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। अब सामान्यतः वैदिक काल कहां से कहां तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? समय क्या कहलाता है? वैदिक काल के नाम से कहलाता है, अर्थात वेदों का समय है। कौन सा समय है बाबू? वेदों का समय है। जो चार वेद आपके हैं उसी से संबंधित जो समय है वह क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। अब ऋग्वैदिक काल भी, अब जब हमने कहा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, तो एक का नाम ऋग्वैदिक काल है और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय है आपका 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में, ठीक है ना, ईसा पूर्व। बीसी को ही क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल का समय है बाबू 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच, अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। अब इसी के संदर्भ में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है हम लोग देखेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल को अलग पढ़ेंगे हम लोग और उत्तर वैदिक काल को अलग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्रोत। क्या पढ़ेंगे? स्रोत पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद को पढ़ेंगे, ऋग्वेद, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद के सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग सामाजिक सामाजिक उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे राजनैतिक राजनैतिक, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक धार्मिक, ठीक है ना। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है और जो बचा है उसे कर लेंगे हम लोग अन्य में, ठीक है ना। जैसे नदियों नदियों का नाम पूछता है कि बताओ परुषणी किस नदी का नाम है, ठीक है ना। उस समय नाम था परुषणी, उस समय नाम था अस्किनी, उस समय नाम था कुभा, उस समय नाम था बिपाशा। तो आज उनका नाम क्या है? तो ऐसे कुछ जो अन्य है उसे हम लोग अन्य वाले में देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार डिवाइड उत्तर वैदिक काल में भी हम लोग करके पढ़ेंगे। अब देखो शुरू कहां से करेंगे हम लोग? स्रोत। तो पूछता है कुछ जैसे इससे संबंधित स्रोत। स्रोत कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल का जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, यही कहलाता है स्रोत। तो यहां से भी क्वेश्चन बना है और इसके सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन बना है, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे इतने डिवाइड करके। ठीक, जब ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल इसी तरह, इसी डिवाइड के साथ, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहला स्रोत, ठीक है ना, क्योंकि स्रोत से क्वेश्चन बना है। तो स्रोत क्या क्या स्रोत हैं ऋग्वैदिक काल का, उसे हम लोग देखते हैं। सामान्यतः आप लोगों को बस पता होगा कि चार वेद हैं, उनके उपवेद हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक हैं, उनके उपनिषद हैं, ठीक है ना। बस इतना नहीं है। अभी जब आप ऋग्वैदिक काल आपका खत्म होगा तब पता चलेगा कि अरे इसमें तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो अब आपको हेडिंग डालना है क्या? स्रोत। अब स्रोत के रूप में आपको दो तरीके का स्रोत मिलता है। एक मिलता है साहित्यिक स्रोत, एक मिलता है साहित्यिक स्रोत, एक मिलता है साहित्यिक स्रोत, और एक मिलता है बाबू पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। जो चीजें लिखी गई हैं उसे कहेंगे साहित्य के रूप में रखा जाएगा, ठीक है ना। जिन जिन चीजों से हमें लिखा हुआ ब्यौरा प्राप्त होता है उसे हम साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जो भौतिक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मन के मिल गए, जैसे मिल गए मान लीजिए बर्तन मिल गया, जैसे अभिलेख मिल गया, तो अभिलेख दोनों में आ जाएगा। एक तो लिखा होगा तो साहित्यिक में आ जाएगा, और वो भौतिक है तो भाई साहब पुरातात्विक में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बना है। साहित्य वाला तो हमको पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि इसी का समाज, इसी से धर्म, पूरा हमको पढ़ना है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत से भी क्वेश्चन बना है तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत से कैसे मिला बना है क्वेश्चन, जैसे पहला आप देखोगे तो पहला पुरातात्विक स्रोत क्या मिला है? तो एक अभिलेख मिला है। क्या नाम है उसका बाबू? अभिलेख में, वो अभिलेख का नाम है आप उसका बोगाज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। एक अभिलेख मिला है, क्या नाम है बाबू? बोगाज कोई अभिलेख। ये अभिलेख कहां से मिला है? तो ये अभिलेख आपका मिला है बाबू ईरान, सॉरी, ये मिला है तुर्की से, ठीक है ना। एशिया माइनर तुर्की से मिला है। बोगाज कोई अभिलेख कहां पर स्थित है? तुर्की में। इसे मितानी अभिलेख भी कहते हैं, इसे मितानी अभिलेख मिलता भी कहते हैं, मितानी अभिलेख भी कहते हैं, अभिलेख लेख भी कहते हैं। अब इससे क्या मतलब है भाई साहब? अभिलेख मिला है तुर्की में, एशिया माइनर में। अब बात कर रहे हैं हम कहां भाई साहब? भारत में। और किसके संदर्भ में? ऋग्वैदिक काल में। ऐसा इसमें क्या लिखा गया था? इस अभिलेख में ऐसा क्या था जो हम भाई साहब ऋग्वैदिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, इस अभिलेख में वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। अब वो 4 देवताएं कौन से हैं बाबू? लिखो, 4 देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का, वैदिक देवताओं का उल्लेख है। देवताओं
का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है। अब ये चार कौन कौन से देवता हैं, तो देखो ये चार देवता हैं बाबू। इसमें पहला देखो, ध्यान से देखना, चारों देवता का नाम लिखो, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, नासत्य, ठीक है ना, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये चार देवता हैं, ठीक है ना। ये वैदिक काल के चार देवताओं का उल्लेख इस बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है, जो कहां पर स्थित है, तुर्की में, ठीक है, एशिया माइनर के तुर्की में स्थित है, जिसमें वैदिक काल के चार देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत के रूप में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। एक्चुअली क्या था कि ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, ये तुर्की में मतलब जब भी मतलब वहां के दो राजा थे, ठीक है ना, एक तो मितानी नाम था उसका, एक था मितानी नाम और एक अन्य था। इन दोनों में भाई साहब संधि हुआ था। उस संधि के दौरान जैसे नहीं कहते हैं भाई साहब, हमारे गांव में झगड़ा उगड़ा हो जाता था, कहते हैं चला अग्नि का कसम खा के कहा, चला मुर्गा का कसम खा के कहा, चला भाई साहब पानी उठा के कहा कि भाई साहब ऐसा काम है। तो साक्षी के रूप में चार देवताओं का इस्तेमाल हुआ था। संधि जब हो रहा था तो इन चार देवताओं को क्या माना गया था, साक्षी के रूप में, ठीक है ना, कि भाई साहब इसे हम लोग क्या मानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना गंगा की कसम खा के कह रहे हैं भाई साहब अब आज से हमारे आप में कोई दुश्मनी नहीं रहेगा, ठीक उसी प्रकार इन लोगों ने क्या हुआ, साक्षी के रूप में इन चार देवताओं का इस्तेमाल किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या ये बात, ठीक ना। अब देखो एक और है, पहला हो गया, अब दूसरा है, दूसरा आप देखोगे तो दूसरा अभिलेख के रूप में देखोगे, देखो ये पुरातात्विक वाले में ही चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा अभिलेख देखो पुरातात्विक वाले में, कस्सी अभिलेख, कस्सी, ठीक है ना। दूसरा अभिलेख है कस्सी अभिलेख, ठीक है ना, कस्सी अभिलेख। ये कस्सी अभिलेख जो है ये ईरान में स्थित है, ठीक है, ईरान में, ठीक है ना। कहां पर है कस्सी अभिलेख, ईरान में। इस अभिलेख से पता चलता है कि वैदिक आर्यों की एक कबीला भारत की तरफ आई थी, ठीक है ना। तो यह ध्यान में रखना है कि ईरानी आर्यों का, ऐसे लिखो, आर्यों का एक कबीला, आर्यों का एक कबीला भारत की तरफ आया था, भारत आया था, ऐसे लिख लो, भारत आया था, ठीक है ना। इस अभिलेख से, कस्सी अभिलेख कहां का है, ईरान का। इस कस्सी अभिलेख से पता चलता है कि आर्यों का एक कबीला कहां आया था बाबू, भारत आया था। इस कस्सी अभिलेख से पता चलता है। तो इस प्रकार हमने बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख के द्वारा हमने क्या बताया, पुरातात्विक स्रोत। और भाई साहब इस पुरातात्विक स्रोत में और भी हो सकता है, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, ये भी किस काल का है बाबू, ऋग्वैदिक काल का है, ठीक है ना। तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही दो पूछता है, ठीक है ना, बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख कहां पर है, तुर्की में। बोगाज कोई अभिलेख में भाई साहब इसे मितानी अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें चार देवताओं का उल्लेख है वैदिक काल के, ठीक है ना, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जैसे चार देवताओं का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना। कस्सी अभिलेख कहां पर है भाई साहब, ईरान में। अब देखते हैं एक यहीं पर देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है ऋग्वेद। क्या आता है बाबू, ऋग्वेद, जो इसी काल का है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, ऋग्वेद आता है, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, ऋग्वेद, केवल ऋग्वेद आता है। अब बाकी आपके मन में जो चल रहा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उसके अलावा उपनिषद, ये सब कब की रचना है, ये वैदिक काल का स्रोत है। क्या बाबू, इसके अंतर्गत आएगा आपका यजुर्वेद, ठीक ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और क्या बाबू, अंतिम रूप से उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद। अंतिम ग्रंथ कौन सा है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। ये भाई साहब कब के हैं, ये उत्तर वैदिक काल के हैं, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखने वाली बात है ना, ठीक है ना। ये अंतिम ग्रंथ कौन से हैं, उपनिषद, ठीक है ना। इन्हीं को कहते हैं वेदांत। वेदों का अंत वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उपनिषद। गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। तो ये किस काल के हैं, तो ये सारे के सारे स्रोत कहां के हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। ध्यान रहे, ऋग्वैदिक काल में एकमात्र साहित्यिक स्रोत क्या है, ऋग्वेद है, एकमात्र स्रोत साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है ना। उसके अलावा पुरातात्विक स्रोत बोगाज कोई अभिलेख, और कौन सा, कस्सी अभिलेख। कहां से मिला है, ये दोनों ध्यान रखना, एशिया माइनर, तुर्की और ईरान से मिला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने सामान्य सी जानकारी क्या देख लिया, स्रोत देख लिया, और इस स्रोत के आधार पर अब हम लोगों को पढ़ना। अब पुरातात्विक स्रोत हम लोगों ने पढ़ लिया, बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद का भाई साहब ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद का क्या करेंगे, अब हम लोग ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। तो ध्यान रहे, अब हेडिंग डालो ऋग्वेद। ध्यान रहे, हम क्या पढ़ा रहे हैं, केवल ऋग्वैदिक कालीन पढ़ा रहे हैं, अभी उत्तर वैदिक कालीन हम नहीं छू रहे हैं। ध्यान रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचने लगो कि बाकी सारा तो इसमें का उसमें हो गया, ठीक है ना। केवल अभी चल रहा है ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जैसे चार देवताओं का उल्लेख कहां है, बोगाज कोई अभिलेख, जो कहां पर है, तुर्की में स्थित है, ठीक है। अब लिखो, एक मिनट के लिए आप लोग लिख लो। जैसे आपको यह पता होगा कि वेद, ठीक है ना, वेद क्या बाबू, विद धातु से बना है,
विद धातु से बना है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। विद धातु जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो ये सारा कुछ आपको मतलब नहीं है, पहले ध्यान रखना है किससे बाबू, हमको वेदों से। और वेदों में कौन कौन सा है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान रखो। जैसे हमने बताया पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद, और हमने दूसरा क्या बताया बाबू, वेद कितने हैं, कुल 4 वेद हैं, ठीक है ना। कुल कितने वेद हैं, 4 वेद। उसके अलावा यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद। दूसरा क्या बाबू, यजुर्वेद। तीसरा सामवेद, सामवेद। और अंतिम क्या बाबू, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ध्यान रहे, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, और भाई साहब नया वेद जो अंतिम रूप से लिखा गया था, अंतिम में लिखा गया था, अथर्ववेद। अब देखो ध्यान से लिखो, देखो इन तीनों को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को, इन तीनों को कहा जाता है वेद त्रयी। क्या कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है ना। वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं शामिल किया गया है, यही पूछता है क्वेश्चन कि वेद त्रयी में किसे किसे शामिल किया गया है। तो ऋग्वेद को शामिल किया गया है, यजुर्वेद को और सामवेद को शामिल किया गया, लेकिन अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। ऐसा क्यों, अब देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये भारत है, भारत में जो पहले से रह रहे थे उन्हें कहा गया अनार्य। क्या कहा गया बाबू, अनार्य। क्या कहा गया, अनार्य। जो भारत में आक्रमण करके आए, आक्रमणकारी आए बाबू, वह कहलाए आर्य। क्या कहलाए बाबू, आर्य। बाहर से आए थे, जो बाहर से आए थे उन्हें कहा गया आर्य। और जो यहाँ के निवासी थे, भारत के ही निवासी थे, मूल निवासी थे, ठीक है ना, यहाँ के मूल निवासी जो थे उन्हें कहा गया अनार्य। क्या कहा गया बाबू, अनार्य कहा गया, अनार्य कहा गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, जो यहाँ के निवासी थे उन्हें कहा गया अनार्य, जो विदेशी थे उन्हें कहा गया आर्य, जो आक्रमणकारी थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो ये वाले आर्य थे, इनसे संबंधित 3 ग्रंथ थे, इनसे संबंधित 3 ग्रंथ थे जो प्योर थे, जिसमें केवल केवल किससे संबंधित थे, आर्यों से संबंधित थे, शुद्ध थे। लेकिन जो ये अथर्ववेद है, इसमें आर्य और अनार्य दोनों का मिश्रण मिलता है, आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य इन दोनों से ही संबंधित ग्रंथ है, ठीक है ना। इस वजह से इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। इसलिए वेद त्रयी में केवल 3 ही ग्रंथ, 3 ही वेद शामिल किए गए थे। तो यह ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि अथर्ववेद में वेद आर्य और अनार्य दोनों को शामिल किया गया था, दोनों से संबंधित इसमें रचनाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सब में शुद्धता बरती गई थी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में, इस वजह से इसे कहा गया वेद त्रयी। तो जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद को शामिल किया गया है, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद जैसे 3 ग्रंथों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद, ये आपको बताना था, ठीक है ना। तो जो यहां के निवासी थे उन्हें कहा गया अनार्य, जो विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, उन्हें कहा गया बाबू आर्य, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, अभी लिखाएंगे आर्य का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो। अब लिखो ऋग्वेद, अब हेडिंग डालो एक करके ऋग्वेद, ठीक है ना, एक एक करके अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का सामान्य जानकारी लिखो, ऋग्वेद का सामान्य जानकारी, ठीक है। ऋग्वेद का सामान्य जानकारी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, तो यही कि सबसे पहले भाई साहब अगर ऋग्वेद है तो हमें का लिखल गया, अगर ये कोई वेद है अर्थात ये कोई ग्रंथ है तो इसमें कुछ तो लिखा गया होगा। तो इसमें भाई साहब कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है देवी देवताओं से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित क्या लिखा गया है, इसमें देवी देवताओं से संबंधित मंत्र एवं प्रार्थना का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। क्या है भाई ऋग्वेद, क्या है ऋग्वेद में भाई साहब बेसिकली देवताओं के संबंधित मंत्रों का भाई साहब मंत्रों को लिखा गया है और उससे संबंधित प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, देवी देवताओं से संबंधित स्तुति का, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि इस ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो प्रार्थना एवं मंत्रों से है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जो ऋग्वेद था, जैसे आप देखते हो शादी कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हमने क्या बताया, ऋग्वेद क्या है बाबू, आगे लिखाएंगे सब, अभी के लिए समझ लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं बाबू, ठीक है ना, अथर्ववेद। अब ये 4 ग्रंथ हैं, ठीक है ना, 4 वेद हैं। तो चारों को पढ़ने वाले पुरोहित, इसे बताने वाले, इसे पढ़ाने वाले, इसे कराने वाले पुरोहित का नाम पूछता है। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित था उसे कहते थे बाबू, ऋग्वेद के पुरोहित को कहते होता या होत्री, क्या कहते थे, होता या होत्री नाम था। ऋग्वेद का पाठ कराने वाले पुरोहित को क्या कहते थे, होता। यजुर्वेद के भाई साहब, यजुर्वेद के अधर्यु, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे सब। और सामवेद के उद्गाता, क्या नाम था बाबू, उद्गाता। अथर्ववेद के बाबू कौन थे, ब्रह्मा, ठीक है ना, क्या नाम था उनका, ब्रह्मा। तो ये क्या बेसिकली इस अलग अलग वेदों के अलग अलग क्या थे, पुरोहित नियुक्त थे कि भाई साहब ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित को होता कहा जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित को अधर्यु कहा जाएगा, सामवेद से संबंधित पुरोहित को उद्गाता कहा जाएगा, अथर्ववेद से संबंधित पुरोहित को क्या कहेंगे, ब्रह्मा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस समझो, ठीक है ना। अब देखो ऋग्वेद के पुरोहित को, ऋग्वेद के पुरोहित को ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं,
ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं या होत्री कहते हैं, ठीक ना, होता कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं, यह ध्यान रखना है। अब देखो तीसरी बात, देखो कि जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है बाबू, उस ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, अर्थात कितने मंत्र हैं, ठीक है ना। तो इसमें 1028 सूक्त हैं। कितना? 1028 सूक्त, अर्थात कितने बाबू, इस पूरे वेद में कितने मंत्र लिखे गए हैं? 1028 सूक्त लिखे गए हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इस ग्रंथ में और कुछ है? हाँ भाई साहब, इस ग्रंथ को कुल 10 मंडलों में अर्थात 10 अध्यायों में बांटा गया है। कितने? 10 अध्याय में बांटा गया है, यह ध्यान रखना है, अध्याय में बांटा गया। इसे अध्याय न लिख करके आप मंडल लिखो, ठीक है ना, क्योंकि आप किताबों में पढ़ोगे तो लिखा है मंडल की। पूछेगा ऋग्वेद को कुल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, कुल 10 मंडल हैं। अब देखो, जब 10 मंडल थे इसमें, तो एक समझो यहीं पे क्वेश्चन कैसे पूछा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये समझो, अब जो दूसरा मंडल है यहां से यहां तक के क्या था बाबू, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक के क्या है बाबू, और देखो उसके अलावा 9वां, पहला और दूसरा। अब ध्यान से देखो, हमने डिवाइड कर दिया। देखो मान लो कि पहले तो ये समझ लो, पहले ये समझो, मान लो कोई पुस्तक है बाबू, ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक में 2 अध्याय आपको और जोड़ना हो तो आप क्या करोगे? तो यही करोगे ना, या तो बाबू इसे 2 चैप्टर को इधर इधर जोड़ दो, या तो तुम इसे इधर इधर जोड़ दो, ठीक है ना, या तो तुम क्या करोगे, इसे दोनों तरफ एक एक करके जोड़ दो, एक एक करके जोड़ दो तो भी हो गया। अर्थात एक तरफ या तो दोनों जोड़ दो, या तो आप दूसरे तरफ दोनों जोड़ दो, या तो एक इधर जोड़ दो एक उधर जोड़ दो। जैसे आपके पास मान लीजिए ऐसी किताब हो तो ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऋग्वेद जो था बाबू, इस ऋग्वेद में पहला अध्याय और 10वां अध्याय बाद में जोड़ा गया। पहला अध्याय और 10वां अध्याय क्या हुआ, बाद में जोड़ा गया। इसीलिए पूछता है कि ऋग्वेद का नया मंडल कौन सा है, बाद में जोड़ा गया। भाई साहब इसे कहा गया पहले मंडल को, और 10वें मंडल को कहा गया नया मंडल, नवीन मंडल, बाद में जोड़ा गया मंडल, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल को कहा जाता है, ठीक है ना, गोत्र मंडल। क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। अभी लिखाएंगे सब क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां जो अध्याय लिखा गया, इसे किसी गोत्र विशेष के ऋषियों द्वारा रचना किया गया, इस वजह से इसे कहा गया गोत्र मंडल कहा गया। पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, इस वजह से इसे कहा गया भाई नवीन मंडल, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो यहीं से ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को ये भी लिख लेना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, पहला मंडल तथा 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, अतः यह नया मंडल है, अतः यह नवीन मंडल है या नया मंडल, ठीक है। नवीन मंडल या बाद में जोड़ा गया नवीन मंडल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, नवीन मंडल है, ठीक है ना। अब देखो दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक गोत्र मंडल कहलाता है, गोत्र मंडल कहलाता है, ठीक, गोत्र मंडल कहलाता है। यह ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? गोत्र मंडल कहलाता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला और 10वां, ध्यान रहे कि पहला और 10वां मंडल क्या है, नवीन मंडल है। दूसरा और 7वें मंडल क्या है बाबू, गोत्र मंडल है, ठीक है ना। दूसरा और 7वां मंडल क्या है, गोत्र मंडल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लिखो, और दूसरा और 7वां मंडल ही सबसे प्राचीन भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला देखते हैं। अब जो ये 10 अध्याय हैं, ये पूछता है 10 अध्यायों के रचयिता कौन कौन से। तो हमने बता दिया कि अलग अलग, क्यों गोत्र मंडल कहते हैं, क्योंकि अलग अलग अध्याय अलग अलग ऋषियों द्वारा रचना किया गया है। तो वही पूछता है कि बताओ दूसरा मंडल की रचयिता कौन है, तीसरे मंडल की रचयिता कौन है, चौथे मंडल की रचयिता कौन है, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछता है। तो हेडिंग डालो, अगला उसी के आगे लिखो, हेडिंग क्या डालना है, उसी के आगे बढ़ाओ, ठीक है, उसी के आगे तुम लोग बढ़ाते चलो। जैसे दूसरा मंडल, ऐसे लिखो, दूसरा मंडल, दूसरा मंडल, ऐसे लिखो, तीसरा मंडल, ठीक। अब हम तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, उसके बाद लिखो छठा मंडल, उसके बाद लिखो 7वां मंडल, ठीक है। ये मंडल नहीं होकर के क्या है बाबू, एक तरह से अध्याय है, ठीक है ना। 8वां मंडल, उसके अलावा लिखो 9वां मंडल,
उसके अलावा लिखो 10वां मंडल, पहला भी लिख लो, पहला मंडल, पहला मंडल। ठीक है, ये इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब देखो इन मंडलों के रचयिता पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बस कि भाई साहब इन मंडलों के रचयिता कौन है। ठीक है, देखो पहले मंडल के रचयिता हैं कण्व, कौन है बाबू, कण्व। दूसरे के हैं गृत्समद, तीसरे के हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र, तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र। चौथे के गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, वामदेव। चौथे के सॉरी पांचवे के अत्रि, अत्रि। छठा मंडल भारद्वाज, द्वाज, अत्रि भारद्वाज। और सातवां मंडल वशिष्ठ, वशिष्ठ। ठीक ना, आठवां मंडल कण्व और प्लस अंगिरस, अंगिरस। ठीक ना, ये ध्यान रहे। नौवां मंडल सोमरस, सोम को, देवता सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। ठीक ना, ध्यान रहे भाई साहब। पहला मंडल कण्व, दूसरे में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरस और सोम। और चौथा मंडल क्या बाबू, 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। ठीक ना, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि। ठीक ना, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये ध्यान रखना। ठीक ना, यहां तक तो याद रखना है पूरा पूरा 10वां मंडल तक। ठीक ना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं आर्य। अब लिखो, हेडिंग डालो आर्य। हमने क्या बताया, आर्य कैसे थे, बाहर से आए हुए लोग थे। ठीक है ना, आर्य कहां से आए थे, बाहरी थे। अब कहां से आए थे, अभी हम लोग इस पर जिक्र कर लेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए बस समझो, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, लिखो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, हेडिंग डालो आर्य, उसके बाद लिखो आर्य का, क्वेश्चन पूछा गया, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। दूसरी बात बाबू, ठीक ना, यह आर्य, आर्य भाषाई समूह को, भाषाई समूह का व्यंजक है। ठीक ना, व्यंजक। ठीक ना, ठीक ना, ये ध्यान रहे कि भाई साहब किसको दर्शाता है, आर्य शब्द किसको दर्शाता है, भाषाई समूह को, ना कि भाई साहब जाति समूह को। यही क्वेश्चन बना था कि भाई साहब आर्य किसको प्रदर्शित करता है, तो भाषाई समूह को प्रदर्शित करता है, ना कि भाई साहब क्या, कि जाति को, ना कि वर्ण को। ठीक है ना, किसको दर्शाता है आर्य शब्द, भाषाई समूह को दर्शाता है। ठीक है ना, यह ध्यान रखना है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। ठीक ना, ये सब ध्यान रखना है, किसका, आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है क्या, श्रेष्ठ होता है। और ये श्रेष्ठ शब्द किससे संबंधित है, भाषाई समूह से। भारत आने वाले, भारत आने वाले, आने वाले आर्य, भारत आने वाले आर्य कई कबीले में आए, आने वाले आर्य, भारत आने वाले आर्य कई कबीले में आए। ठीक है ना, कई कबीले में आए। ठीक है ना, जिसमें प्रमुख था भरत जन। ठीक है ना, भरत कबीला। ठीक है ना, जिसे भरत जन के नाम से भी जानते हैं, जैसे भरत जन या कबीला। ठीक है ना, उसके अलावा यदु कबीला, उसके अलावा अनु कबीला, उसके अलावा पुरु कबीला, उसके अलावा तुर्वस कबीला, उसके अलावा तुर्वस कबीला, उसके अलावा बाबू आप देखोगे द्रुहु कबीला। ठीक है ना, द्रुहु कबीला, उसके अलावा द्रुहु कबीला। भरत कबीला सबसे प्रमुख कबीला था, जिसे भरत जन के नाम से भी जाना जाता है। यदु, यनु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु, ये सारे क्या थे बाबू, कबीले के रूप में भारत आने वाले कौन थे, आर्य थे। ठीक है ना, तो अब आपसे पूछ ले ऋग्वैदिक संस्कृति के घोतक कौन थे, तो आर्य लोग। ठीक है ना, कौन थे बाबू, आर्य लोग ही वैदिक संस्कृति को स्थापित किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब एक एक करके हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आर्य का मतलब समझ में आ गया होगा, आर्य बाहर से आए थे, कहां से आए थे, ये सारी चीजें हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। अब जब हमने कह दिया कि भारत में आने वाले के आर्य कैसे आए थे, कबीले के रूप में आए थे, तो अब क्वेश्चन बनता है कि बाबू ये आर्य कहां से आए थे, किस जगह से आए थे भारत। ठीक है ना, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक तरफ लिखो स्थान, स्थान। ठीक ना, और स्थान और संबंधित विद्वान। कुछ लोग देखो, विद्वान, कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब कि तिब्बत से आए थे, कुछ लोग उत्तरी ध्रुव से कहते हैं, कुछ लोग यूरोप से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ब्रह्मर्षि क्षेत्र का मतलब होता है गंगा यमुना दोआब। कुछ लोग कहते हैं सप्त सैंधोस प्रदेश से आए थे। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं, कहां से, पहला लिखो, कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे,
उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, ठीक ना, तिब्बत से आए थे। कुछ लोग कहते हैं बाबू कि यूरोप से आए थे। कुछ लोग कहते हैं यूरोप से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आए थे यूरोप के अलावा और कहां से हो सकता, हाँ, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ठीक ना। ब्रह्मर्षि का मतलब होता है गंगा यमुना दोआब के बीच वाला, गंगा यमुना का दोआब, ठीक ना, गंगा यमुना का दोआब वाला जो क्षेत्र है उसे कहते हैं ब्रह्मर्षि क्षेत्र। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं भाई साहब, और एक आध लिख लो, यूरोप हो गया, मध्य एशिया हो गया, तिब्बत हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है। सप्त सैंधो भी लिख लो, सप्त सैंधो, सप्त सैंधो प्रदेश, सप्त सैंधो प्रदेश से आए थे, ठीक है ना। ये उनका स्थान माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब किस व्यक्ति ने ये कहा, ये भी तो ध्यान में रखना है। अब देखो, जैसे उत्तरी ध्रुव कहा कि भाई साहब उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बात कहा तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तिब्बत से आए ये बात दयानंद सरस्वती, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से आई ये बात कहा तिलक ने, तिब्बत से आई ये बात कहा दयानंद सरस्वती ने, यूरोप से आई ये कहा भाई साहब विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने कहा, विलियम जोन्स ने कहा भाई साहब कि आर्य यूरोप से आए हैं। मध्य एशिया से कहा भाई साहब कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर ने कहा, मैक्स मूलर कहा कि मध्य एशिया से आए, ठीक है ना। मैक्स मूलर कहता है कि मध्य एशिया से आए। ब्रह्मर्षि क्षेत्र से भाई साहब कौन कहता है? गंगा यमुना दोआब से आए, ये बात कहा गंगानाथ झा। कौन कहा था बाबू? गंगानाथ झा ने कहा था, ठीक है ना, गंगानाथ झा ने कहा था। सप्त सैंधव प्रदेश से कहा था संपूर्णानंद ने, संपूर्णानंद ने, ठीक है ना, संपूर्णानंद ने। ये बात किसने कहा? संपूर्णानंद ने कहा था। कहां से? तिलक कहते उत्तरी ध्रुव से, कौन कहा? तिलक कहे कि भाई साहब आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, ये बात तिलक ने कहा। तिब्बत से आई ये बात दयानंद सरस्वती ने कहा। यूरोप से कहा भाई साहब विलियम जोन्स ने कहा। मध्य एशिया से आई ये बात मैक्स मूलर ने कहा था। भाई साहब ब्रह्मर्षि क्षेत्र जिसे गंगा यमुना का दोआब के रूप में जाना जाता है, ये गंगानाथ झा कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश से आई ये बात कौन कहता है? संपूर्णानंद कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सारा चीज हो गया, ठीक है ना। अब उसके अलावा यही लिख लो, जैसे अभी हमने बताया ऋग्वेद, हेडिंग डालो ऋग्वेद में उल्लिखित स्थल, ठीक है, या क्षेत्र, हेडिंग डालो ऋग्वेद में उल्लिखित, ऐसे लिखो ऋग्वेद में लिखित क्षेत्र। कुछ क्षेत्र का ब्यौरा मिलता है, जैसे पहला लिखो ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ठीक ना। पहला हमने बताया ब्रह्मर्षि क्षेत्र, तो ये आपको पता ही चल गया ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहां से है। तो आपने बताया गंगा यमुना का दोआब था, ठीक ना, गंगा यमुना का दोआब, ठीक ना। जो गंगा यमुना का दोआब था इसे किस रूप में जानते हैं? ब्रह्मर्षि क्षेत्र के रूप में जानते हैं। दूसरा देखते हैं, ब्रह्मर्षि क्षेत्र के अलावा और लिखो, एक और है मध्य सप्त, ऐसे लिख लो, दूसरा लिखो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है ना, सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये कहां था बाबू? तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसे सप्त सैंधव के रूप में जाना गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, ठीक है ना, सहायक नदियों का क्षेत्र जो था उसे सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में जाना गया। तीसरा लिखो मध्य देश, तीसरा लिखो मध्य देश, तीसरा मध्य देश, मध्य देश, ठीक है ना, मध्य देश। ये था हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच वाला क्षेत्र था। हिमालय से लेकर कहां तक? हिमाचल प्रदेश, सॉरी, विंध्याचल के बीच वाला, विंध्याचल के बीच वाला क्षेत्र था, ठीक है ना। तो ये तीन था, ब्रह्मर्षि क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश और मध्य देश। इन तीनों को याद रखना, ठीक है ना। ब्रह्मर्षि क्षेत्र तो एकदम याद रहना चाहिए कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि क्षेत्र के रूप में जाना गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछे कि भाई साहब, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था? भारत में जब वो आकर यहां बसे तो कहां बसे? इसी सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। लिखो आर्यों का मूल निवास, लिखो यहीं पे लिख लो, लिखो आर्यों का निवास स्थान जब भारत में वो लोग आए तो कहां बसे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। कहां बाबू? सप्त सैंधव प्रदेश, सैंधव प्रदेश में, ठीक है ना, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। कहां बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के वो लोग बसे। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां रख दिए? ये लिख लो सप्त सैंधव प्रदेश या केंद्रीय स्थान, जो भी कुछ पूछेगा आप उसी आधार पर आपको लगाना है, ठीक है ना। तो ये था यहां तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो ऋग्वेद में कुछ नदियां उल्लिखित हैं, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां, हेडिंग डालो ऋग्वेद में
उल्लिखित नदियां, ठीक है ना, कुछ नदियों का नाम दिया गया है। अब आपसे पूछता भी है कि कौन सी नदी प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी, कौन सबसे पवित्र नदी है, कौन सबसे भाई साहब अधिक बार प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। गंगा का उल्लेख कितनी बार है, ठीक है ना, ये सारा देखो। ऋग्वेद में कुल 42 नदियों का उल्लेख है, ठीक है ना। ऋग्वेद में कुल 42 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 42 नदियों का उल्लेख है। नदियों का उल्लेख है, 42 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 19 नदियों का नाम मिलता है, ठीक है ना। 19 नदियों का नाम मिलता है, यह ध्यान रखना है, नाम मिलता है। अब इनमें से कुछ नदियों का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन सा नाम है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे लिखो वितस्ता, वितस्ता, उसके अलावा लिखो अस्किनी, अस्किनी, उसके अलावा लिखो परुष्णी, परुष्णी, उसके अलावा लिखो सतुद्री, सतुद्री, उसके अलावा लिखो विपाशा, उसके अलावा विपाशा के अलावा लिखो क्रूमु, क्रूमु, उसके अलावा लिखो, ये चल नहीं रहा, क्रूमु के अलावा लिखो कुभा, कुभा, ठीक है ना। ये नदियां हैं, ठीक है ना। इनका नाम उसके अलावा अभी आओ लिखा देंगे गंडक, जिसे सदा नीरा, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो वितस्ता किसका है बाबू, वितस्ता किस नदी को कहते हैं ये ध्यान रखना है कि अस्किनी किसको कहते हैं, परुष्णी किसको कहते हैं, सतुद्री किसको कहते हैं, विपाशा किसे कहते हैं, कुभु किसे कहते हैं, क्रूमु किसे कहते हैं, कुभा किसे कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन पूछा। जैसे विपाशा किसे कहते हैं तो झेलम को, ठीक है ना, किसे कहते हैं, विपाशा झेलम नदी को, झेलम को कहते हैं, ठीक है ना। अस्किनी चेनाब, चेनाब, चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में, चेनाब नाम से। परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, किसे, रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। सतुद्री सतलज नदी को कहा जाता था, सतलज, ठीक है ना, सतलज नदी को कहा जाता था, ठीक है ना। विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था, किसे बाबू, ब्यास नदी को कहा जाता। कुर्मु किसे कहा जाता था, तो ये बाबू कुर्रम नदी को, ठीक है ना, उस समय था कुर्रम नदी, ठीक है ना, कुर्रम नदी था। कुभा किसे कहा जाता था, काबुल नदी को, किसे कहा जाता था, काबुल नदी को। इसके अलावा जैसे सिंधु को सिंधु, ये ध्यान रहे उसका, गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार, ठीक है ना। तो ये सारा ध्यान में रखना, उल्टा हो गया, गंगा का कितनी बार, 3 बार, यमुना का 1 बार। अब इस आधार पे आप बता सकते हो कि ये सब कितनी महत्व की नदियां थी। अब एक एक करके अब देखो क्या करना। जो अस्किनी थी, परुष्णी थी, ये रावी नदी थी। इसी रावी नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ ले कि नोट करके लिखना है कि अगर पूछ ले नोट में, अगर पूछ ले कि सबसे पवित्र नदी कौन थी, सबसे पवित्र नदी कौन थी, पवित्र नदी कौन थी, ठीक है ना, सबसे पवित्र नदी कौन थी। उसके अलावा आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक बार ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी के लिए प्रयोग किया गया, सबसे अधिक बार उल्लेख, उल्लेख किस नदी का किया गया है, किस नदी का किया गया है, उल्लेख किस नदी का किया गया है। दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग हैं, ठीक है ना। जब पूछेगा सबसे पवित्र नदी कौन सा है तो क्या जवाब दोगे आप, तो कहोगे सरस्वती, सरस्वती, क्या कहोगे, सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती। और सबसे अधिक बार प्रयोग कहोगे तो कहोगे आप बाबू सिंधु नदी, कौन थी, सिंधु नदी। कितनी बार, 176 बार प्रयोग किया गया, कितनी बार, 176 बार प्रयोग किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सिंधु नदी का प्रयोग कितनी बार, 76 बार, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, इसीलिए इसे कहा जाता था नदीत्मा, नदीत्मा, ठीक है ना, इसीलिए इसे नदीत्मा कहा गया। सरस्वती नदी को क्या कहा गया बाबू, सरस्वती नदी को कहा गया नदीत्मा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी और कितने सबसे अधिक बार, लेकिन सबसे अधिक बार किसका प्रयोग किया गया, दोनों अलग है, ठीक है ना। जब पूछेगा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका उल्लेख है तो कहोगे सिंधु नदी। सबसे पवित्र ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सरस्वती नदी थी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसमें कुछ बचा नहीं है, विपाशा व्यास हो गया, गंगा का 3 बार, ठीक है ना, ये सारा सब ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी में एक चीज है, हमने क्या बताया कि जो रावी नदी थी, परुष्णी नदी का सहायक नदी, सॉरी सिंधु की सहायक नदी रावी नदी थी। इसी रावी नदी के तट पर क्या हुआ था, 10 राग युद्ध हुआ था। तो आपको ये भी आप पूछता भी है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग ये भी लिख लेते हैं, 10 राग युद्ध। अब हेडिंग डालो 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध, ठीक है, हेडिंग डालो 10 राग युद्ध, ठीक है ना। 10 राजाओं का युद्ध, क्या नाम था उसका, 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राग युद्ध के रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहला नंबर 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा, एक तरफ कौन थे, 10 राजा, ठीक है। इन 10 राजाओं में एक तरफ थे आर्य और 5 और थे अनार्य, आर्य और अनार्य, 5 राजा आर्य
और 5 राजा अनार्य। और दूसरे तरफ कौन लड़ रहा था बाबू? दूसरे तरफ राजा सुदास थे, राजा सुदास, ठीक है, राजा सुदास। और एक चीज, कारण भाई साहब, क्या कारण था, किसकी वजह से युद्ध हो रहे थे, ये सब हमको देखना है, ठीक है ना। ये इस प्रकार 10 राज्य युद्ध हम लोग को देखना है। एक तरफ 10 राजा थे, ध्यान रहे, एक तरफ 10 राजा, एक तरफ राजा सुदास, ठीक है ना। और कारण भाई साहब इस प्रकार ये 10 राग, हमने क्या बताया कि जो 10 राग युद्ध था ये कहां पर हुआ था? परुषणी नदी के तट पर। कहां पर? ये देख लेते हैं, परुषणी, ठीक है, परुषणी नदी के तट पर। अब परुषणी नदी को ही क्या नाम से जानते हैं? रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। इसे कहते हैं, आज किस नाम से जानी जाती है? रावी नदी के नाम से जानी जाती है। परुषणी किस नाम से? रावी नदी के नाम से जानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। राजा सुदास। अब देखें, अब जो आर्य थे, हमने क्या बताया कि 10 राग युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ 10 राजा थे, दूसरे तरफ राजा सुदास थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और भाई साहब अंतिम में राजा सुदास विजयी होते हैं। लेकिन उससे पहले कारण थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये 10 राग युद्ध हुआ क्यों। देखो, 10 राग युद्ध हुआ इसलिए, पहला कारण यह था कि जो राजा सुदास थे इनके पुरोहित थे। कौन बाबू? पुरोहित, ठीक ना, इनके पुरोहित थे। उनके पुरोहित का नाम था बाबू विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र, ठीक ना, विश्वामित्र था, ठीक ना। क्या नाम था? राजा सुदास के पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। और दूसरे पुरोहित का नाम, इनके एक पुरोहित और हुए, नए पुरोहित का नाम, पुरोहित अभी समझ में आ जाएगा, नए पुरोहित का नाम था वशिष्ठ, ठीक ना। क्या नाम था? वशिष्ठ नाम था, वशिष्ठ। क्या नाम था? वशिष्ठ। पुराने पुरोहित का नाम विश्वामित्र और नए पुरोहित का नाम वशिष्ठ। अब देखो, राजा सुदास क्या किए कि अपने पुराने पुरोहित को, विश्वामित्र को हटा करके इनकी जगह पर किसको ला दिए? वशिष्ठ को, पुरोहित वशिष्ठ को ला करके पुरोहित का पद दे दिया। तो विश्वामित्र गुस्सिया गए, कहीं बताओ हमको हटाने की क्या जरूरत थी भाई साहब? हाँ, तो इनको हटा करके उनके जगह पे वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया, नया पुरोहित बना दिया गया। इसलिए विश्वामित्र गुस्सिया गए और ये गुस्सा करके चले गए 10 राजाओं के पास, जो पहले से इस राजा सुदास के क्या थे? दुश्मन थे, ठीक है ना, राजा सुदास के दुश्मन थे। इन 10 राजाओं में 5 राजा आर्य थे और 5 राजा अनार्य थे, 5 राजा आर्य थे और 5 राजा अनार्य थे, ये ध्यान में रखना। तो जब विश्वामित्र गुस्सिया करके राजा सुदास इन 10 राजाओं के पास चले गए, तो पहली बात ये यहां जाकर के षड्यंत्र करने लगे भाई साहब, किसके खिलाफ? राजा सुदास के साथ, ठीक है ना, राजा सुदास के खिलाफ, ठीक है ना। अब पहली कारण तो यह हो गई कि पुरोहित का पद क्या हुआ बाबू? बदलने के कारण हो गया। तो पहला कारण हम लोग लिखते हैं कि राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर नए पुरोहित वशिष्ठ को नियुक्त किया जाना, ठीक है ना। पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण कि राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाया जाना। एक कारण और था, और दूसरा कारण था कि जो रावी नदी, ये परुषणी नदी है भाई साहब, ये परुषणी नदी पर भाई साहब इस नदी की धारा को मोड़ करके, इस धारा को मोड़ने का विचार इन 10 राजाओं के द्वारा किया, मतलब विचार कर रहे थे कि जो परुषणी नदी है इसकी धारा को मोड़ करके हम दूसरी दिशा में करेंगे। इसकी वजह से राजा सुदास क्या थे? गुस्सा थे कि अगर भाई साहब जैसे चाइना क्या कर रहा, ब्रह्मपुत्रा नदी पे डैम बनाकर उसके पानी को अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो भारत क्या करता है? गुस्सियाता है। ठीक उसी प्रकार भाई साहब राजा सुदास के खिलाफ ये 10 राजा क्या कर रहे थे? षड्यंत्र कर रहे थे। किस लिए? इस नदी का पानी की धारा मोड़ने के लिए, जिसके कारण राजा सुदास क्या थे? इन 10 राजाओं से खौफ थे और आगे चल के वशिष्ठ विश्वामित्र भी जाकर के मिल गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार दूसरा कारण ये भी था, ठीक है ना। दूसरा कारण लिखो इसमें, दूसरा कारण में रावी नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास, रावी नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, प्रयास, ये कारण था जिसके कारण क्या हुआ? 10 राज्य युद्ध हुआ। अब देखो बाबू, एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ कौन है बाबू? राजा सुदास के साथ आप लिख सकते हो वशिष्ठ को भी लिख सकते हो, क्योंकि उनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ, ठीक ना, ये ध्यान रहे। राजा सुदास और वशिष्ठ एक तरफ थे और इधर कौन थे? 10 राजा, और एक तरफ और कौन थे? विश्वामित्र। अब समझ में आ गया होगा, विश्वामित्र, ठीक ना, विश्वामित्र, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहां तक समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आया होगा, ये वाला कारण। तो अब आगे समझ में आ सकता है, ठीक है ना। विश्वामित्र और वशिष्ठ की बात आपको पहले इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि जब आप ये समझ गए होंगे तो अब आपको समझना आसान हो गया। अब देखो जो आर्य थे, 5 आर्य राजा में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो 5 आर्य राजा में यदु कबीले के राजा थे, ठीक है ना, यदु, अनु, पुरु, तुर्वस, उसके अलावा द्रुहु कबीला, ये 5 कबीले थे। कौन बाबू? यदु, यनु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु, ठीक है ना, ये 5 कबीले थे आर्यों की तरफ से, ठीक है ना। ये 5 कबीले के राजा थे, ठीक है ना। यदु कबीला, अनु कबीला, पुरु कबीला, तुर्वस कबीला और द्रुहु कबीला, ये 5 कबीले मिलकर के आर्य थे। और अनार्यों की तरफ से भी 5 कबीले थे और उनके राजा कौन कौन से? देखो,
अकिन्न भलान अकिन्न, उसके अलावा अकिन्न पक्त, अकिन्न पक्त भलानस, भलानस क्या नाम था, अकिन्न पक्त भलानस, और चौथा भलानस सीवी बिसाड़ी, उसके अलावा सीवी, और पांचवा बिसाड़ी, बिसाड़िन, ठीक है, ऐसे करके लिखो बिसाड़िन। क्या नाम था, अनिल अकिन्न पक्त भलानस सीवी बिसाड़िन, क्या नाम था, अनिल पक्त अकिन्न पक्त भलानस सीवी बिसाड़ी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, अकिन्न पक्त भलानस सीवी बिसाड़ी। और इधर कौन थे, यदु यनु पुरु तुर्व द्रुहु, ठीक है ना, ये 5 आर्य थे और 5 अनार्य, ये 10 मिलकर के राजा सुदास से युद्ध किए, ठीक है ना, ठीक है ना, राजा सुदास से युद्ध किए। राजा सुदास के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे, और अंततः इन 10 राजाओं की हार हुई और राजा सुदास क्या हुए, ये वाली टीम क्या कर गई बाबू, विजयी रही, ठीक है ना, विजयी हुई, ठीक है ना, जीत किसका हुआ, राजा सुदास का। इस प्रकार बाबू 10 राग युद्ध कहां मिलता है हमको, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। 10 राग युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है, परसुड़ी नदी के तट पर ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है। तो ये 10 राजा एक तरफ, राजा सुदास एक तरफ, कारण ये था। इस प्रकार ये भाई साहब 10 राग युद्ध आपका हुआ समाप्त, ठीक है। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है, अब लिखो, हेडिंग डालो, ऋग्वेद में, अगला हेडिंग, ऋग्वेद में उल्लिखित पर्वत, कुछ पर्वत हैं उनका नाम भी दिया गया है, ठीक है, जैसे मूजवंत, हिमवंत, ठीक है ना, ये किस पर्वत के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना। लिखो, पहला लिखो हिमवंत। अब हिमवंत से तो आपको याद ही होना चाहिए हिमवंत किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा लिखो मूजवंत, मुंजवंत, ठीक है, क्या नाम है, मुंजवंत और हिमवंत। इन दोनों के लिए किसके किसके इस्तेमाल किया जाता है, ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है हिमवंत और मुंजवंत, तो पूछा भी गया है, ठीक है ना। हिमवंत किसके लिए, हिम से आपको किस पर हिम पर रहता है, तो कहोगे हिमालय पर, हिमालय, ठीक है ना, हिमालय पर, किस पर बाबू, हिमालय पर। मुंजवंत ये है बाबू, ये आपका है हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। हिंदकुश पर्वत को किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मुंजवंत पर्वत। इसी मुंजवंत पर्वत पे कौन सा मिलता है, ठीक है ना, कौन निवास करते थे, सोम, ठीक है, और वहां से वनस्पति एक पाई जाती है, सोम रस की प्राप्ति इसी मुंजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। तो ये ध्यान रहे, कहां से, मुंजवंत पर्वत से। आगे लिखो, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन, ठीक है ना, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन, ऊपर लिखते हैं, लिखो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन, ठीक है, राजनीति एवं प्रशासन लिख लो, राजनीति प्लस प्रशासन दोनों एक ही साथ, ठीक है। अभी हालांकि देखो इस ऋग्वैदिक काल में अभी प्रशासन बहुत बेहतरीन किस्म का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कुछ 9 प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र मिलता है, तो उनमें से कुछ का तो हमको नाम पता ही होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना ही पड़ता है। देखो राजनीति, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति कैसा था, राजतंत्रात्मक था। कैसा था बाबू, पहला नंबर लिखो, राजतंत्रात्मक था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति कैसा था, राजतंत्रात्मक था, ठीक है ना, तंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था। दूसरी बात लिखो, वंशानुगत भी था, वंशानुगत था। राजा का पद कैसा था, वंशानुगत था, यह भी ध्यान रखना है। अब देखो कहीं कहीं पर अभी आपको जब पढ़ाएंगे सभा समिति विदत, तो उसमें क्या है, उल्लेख मिलता है किसका, चुनाव का भी, ठीक है ना, राजा का चुनाव भी होता था, लेकिन वो कैसा था, औपचारिक था। कैसा था, औपचारिक था। क्यों औपचारिक था, जैसे मान लो ये राजा हैं, राजा ए हैं और इनके 4 पुत्र हैं, मान लो कि बी सी डी ई, ये 4 पुत्र हैं। तो राजा जो कहते थे कि भाई साहब अगले राजा का चुनाव किया जाए, तो जो समिति मान लो लोग थे, चुनने वाले लोग थे, अब बताओ राजा ने 4 नाम दिया कि इन चारों में से किसी एक को राजा बनाओ, तो नाम मात्र का औपचारिक रूप से क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। पहले से तय है कि राजा का बेटा ही क्या है बाबू, राजा है। तो इस प्रकार की वंशानुगत, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वंशानुगत था, ठीक है ना। राजतंत्र कैसा था, वंशानुगत था। बस तय करना था कि इन 4 में से किसको तय करना है, ठीक है ना, बस बताओ। तो ये इस प्रकार देखने के लिए, लिखने के लिए तो लिखा गया कि भाई साहब कैसा है, राजतंत्रात्मक है और राजा का चुनाव होता था। लेकिन जब इतिहासकारों ने गहराई से अध्ययन किया तो पता चला और तरीके, ये तो राजा का बेटा ही 4, जैसे राजा था, राजा ने 4 नाम दिया कि भाई इनमें से कोई राजा बना दो, तो राजा का चुनाव कर लो। अब नॉमिनल क्या है, औपचारिक रूप से क्या है कि राजा का चुनाव हो रहा है, लेकिन देखोगे तो राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा ही आगे क्या था, राजा था। तो इस प्रकार कहा गया कि ऋग्वैदिक कालीन में राजा का पद कैसा था, वंशानुगत था, ठीक है ना, राजतंत्रात्मक था, ठीक है ना, यह भी ध्यान रखना है, राजा का पद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लेकिन कहीं कहीं पे किसका मिलता है, राजा का चुनाव भी होता है, लेकिन कैसे, औपचारिक रूप से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब राजा का कार्य क्या था, अब इस काल में आपका राजा का कार्य, आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जैसे देखो राजा क्यों बनाया गया था, युद्ध की वजह से। पहला काम कि राजा का कार्य था भाई साहब वो युद्ध में विजयी दिलाएगा,
युद्ध में विजयी दिलाएगा, ठीक है ना, युद्ध में विजयी दिलाएगा मतलब नेतृत्व करेगा। और दूसरा गायों की रक्षा करना है, मतलब सुरक्षा कार्य करना था, ठीक है ना, युद्ध में विजयी दिलाना और सुरक्षा करना, ये सारा काम था किसका, राजा का, सुरक्षा करना, ये सारा कार्य था। गायों की रक्षा करना, ठीक है ना, गाय वाय चोरी होने से बचाना है, पूरे मतलब एक तरह से सुरक्षा करना है पूरे दूसरे, मान लो हमारे कबीले पे कोई दूसरा कबीला आक्रमण ना करने पाए, इसके लिए क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है राजा का, ये सारा कार्य था किसका, राजा का, ठीक है ना। राजा सेना गठन करता था अपने परिवार के रक्त संबंधियों से, ठीक है, अपने ही लोगों से, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस समय ऐसी कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं स्थापित हुई थी, बहुत बड़े स्तर पर कर प्रणाली नहीं स्थापित हुई थी कि जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो, बहुत ज्यादा आमदनी हो, जिससे बहुत बड़ी सेना का गठन किया जा सके। इसलिए राजा अपने सगे संबंधियों से मिलाकर के क्या करता था, राजा राजतंत्र चलाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना, युद्ध में विजयी दिलाना, सुरक्षा करना, ये सारा कार्य था। और इससे संबंधित और हमने कहा कि प्रशासन में कार्य भी करना था, ठीक है ना। और राजा को, और यहीं पे लिख लो, राजा को जनस्य गोपा कहा जाता है, जनस्य गोपा कहा जाता है, ठीक है ना, जन का रक्षा करने वाला, जनस्य गोपा कहा, राजा को किस रूप में जाना जाता है, राजा को जनस्य गोपा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, कहा जाता था। क्यों, वही बात, क्योंकि जन की क्या करना है बाबू, रक्षा करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कुल, ग्राम, विस, जैसे आगे चल के अभी बताएंगे, कुल, ग्राम, विस, उसके अलावा जन, विस, जन, ये चार थे। सबसे छोटी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल था, उसके बाद ग्राम था, उसके बाद विस था, और उसके बाद जन था। यहीं पे राजन था, ठीक है ना, राजा यहां पर था, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला राजा था। जैसे मान लो ये कुल है, मतलब परिवार, ग्राम, विस, और विसों को मिलाकर क्या बना था, जन। तो यहां सबसे ऊपर कौन था, राजा, उसके नीचे विस्पति था, उसके नीचे ग्रामीणी था, उसके अलावा कुल था, ठीक है ना, ठीक है ना, कुलप होता था। तो इस प्रकार सबसे ऊपर कौन था, राजा, इसलिए इसे कहा गया जन। तो जनस्य गोपा, जन की रक्षा करने वाला कौन था, जनस्य गोपा, अर्थात राजा। कौन होता था, अर्थात राजा होता था, जो जन की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अभी लिखाएंगे इसे, क्रम से पूछता है कि बताओ क्या थी इकाई, सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक कालीन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो ये भी आपसे पूछता है, अभी लिखा देंगे। जैसे और जैसे कुछ लिख लो, जैसे प्रशासन के रूप में लिख लो, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है ना। राजा की सहायता करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जैसे सेनानी, उसके अलावा लिखो सेनानी, पुरोहित होता था धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है ना, सेना का नेतृत्व करता था पुरोहित, ब्रजपति, लिखो ब्रजपति, अस्पश, लिखो अस्पश, ठीक है ना। 9 थे, लेकिन इनमें से आपको यह ध्यान में रखना, सेनानी क्या करता था, सेना का नेतृत्व, ठीक है ना, सेना का नेतृत्व करता था, ठीक है ना। ये अधिकारी हैं, राजा की सहायता करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी होते थे। जैसे सेनानी क्या करता था, सेना का नेतृत्व करता था, पुरोहित क्या करता था, धार्मिक मामलों में सलाह देता था, ठीक है ना, राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देता था। ब्रजपति क्या था, ये चारागाहों का देखभाल करता था, चारागाह, ठीक है ना, पशुओं के। उस समय क्या था, अब देखो हमने क्या बताया, उस समय भाई साहब गायों का सबसे ज्यादा क्या था, मुख्य पेशा, अभी बताएंगे अर्थव्यवस्था में पशुचारण ही मुख्य पेशा था उन लोगों का। तो भाई साहब मुख्य पेशा था पशुचारण, पशुपालन ही, तो उसके लिए पशु चारागाह होगा, और चारागाह के देखभाल के लिए क्या होगा, भाई साहब ब्रजपति था। ब्रजपति नामक अधिकारी क्या करता था बाबू, चारागाह की देखभाल करता था। अस्पश नामक गुप्तचर होता था, ठीक है ना, गुप्तचर होता था, ठीक है, गुप्त रूप से संदेशों को आवागमन करने का कार्य कौन करता था, अस्पश, क्या नाम था, अस्पश। ब्रजपति, चारागाह, पुरोहित, धार्मिक मामलों में राजा को देता था सलाह, सेनानी, सेना का नेतृत्व करता था। उसके अलावा और लिख लो, ये ध्यान हो गया ना, वंशानुगत था राजा का कार्य, ये ठीक ना, राजा जनसंख्या जनस्य गोपा कहलाता था। लिखो प्रशासन की इकाई, लिख लो यहीं पर, लिखो प्रशासन की इकाई कौन कौन सी थी, प्रशासन की इकाई, प्रशासन की इकाई क्या क्या थी बाबू। तो अब अगर देखोगे तो प्रशासन की इकाई में सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे ऊपर क्या था, जन था, उसके नीचे क्या था बाबू, विस था, ठीक है ना, विस था, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था ग्राम, उसके नीचे क्या था बाबू, कुल, ठीक है ना, कुल या परिवार, क्या नाम था, कुल या परिवार, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके नीचे क्या था, कुल या परिवार था, ठीक है ना। कुल के जैसे, तो आपसे क्या पूछेगा, अभी लिखा देंगे, कुल, इसका जो कुल का मुखिया होता था, कुल का होता था कुलप, क्या नाम था, कुल का मुखिया कुलप, कुल का मुखिया क्या कहलाता था, कुलप। ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, क्या नाम था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। विस का मुखिया विस्पति, ठीक है ना, विस्पति। जन का जनस्य गोपा या राजा, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है जनस्य गोपा या राजा, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, कुल थी, क्या था बाबू, कुल। तो लिख लो, नोट करके लिखो, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था, कुल था, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी। उसके बाद ग्राम, उसके बाद विस, उसके बाद जन, और जन का मालिक कौन था, जनस्य गोपा, जिसे राजा के रूप में जाना जाता था। तो ये था बाबू आपका प्रशासन की समिति संदर्भ में ये सारा कुछ था। और इसके अलावा एक चीज और मिलता है कि प्रशासन में राजा की सहायता करने के लिए इन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ 3 प्रकार की संस्थाएं भी थी।
कौन कौन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो 3 संस्थाएं कौन कौन थी, लिखो, हेडिंग डालो, राजा की सहायता हेतु संस्थाएं। किसमें पूछता है कि किसमें महिलाएं थी, किसमें महिलाएं नहीं थी, ये सब पूछता है आप लोगों से। लिखो, राजा की सहायता हेतु संस्थाएं, राजा की सहायता हेतु संस्थाएं भी थी, ठीक है ना। लिखो, पहला सभा, पहली सभा, दूसरी समिति, पहला नाम सभा था, दूसरे का नाम समिति, तीसरे का नाम बिदत था, तीसरे का नाम बिदत, सभा समिति बिदत, क्या नाम था, सभा समिति बिदत, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान रहे, सभा में महिलाओं का नेतृत्व नहीं था, सभा में महिलाएं नहीं होती थी, महिलाएं नहीं होती थी, नहीं थी, ठीक है, सभा में महिलाएं शामिल नहीं थी। अब सभा क्या था, वृद्ध, लिखो, वृद्ध जनों की, वरिष्ठों के श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। यह श्रेष्ठ श्रेष्ठ जनों की संख्या थी, श्रेष्ठ जनों की संस्था, ठीक है। अर्थात अब आपसे पूछें कि भाई साहब श्रेष्ठ, गांव के जो श्रेष्ठ मतलब मतलब इस सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे उन्हीं को शामिल किया जाता था। और पहली बात कि महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी, दोनों में महिलाएं शामिल थी, लेकिन सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले ये लिख लेते हैं, महिलाएं नहीं थी। और तीसरा पॉइंट इससे है भाई साहब, ये काम क्या करता था, ये न्यायिक कार्य करते थे। क्या करते थे बाबू, न्यायिक कार्य, ठीक है ना, न्यायिक कार्य करते थे। इस समय हालांकि न्यायिक कानून बहुत अच्छे नहीं बने हुए थे, लेकिन फिर भी न्यायिक कार्य होता था, जैसे, ठीक है ना। अब उस समय क्या था कि मतलब कोई बहुत विधिक रूप से कोई कानून तो नहीं था उस समय। मान लीजिए आप कोई दंड कर दिए, जैसे चोरी कर लिए, डाका डाल दिया, किसी का हत्या कर दिए, तो उस समय आर्थिक दंड होता था। जैसे आज भी कई अरब देशों में ऐसा प्रचलित है कि आप किसी की हत्या कर दिए तो हत्या हुए परिवार के लोग अगर तुमसे पैसा लेकर ये बात मान जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जिसका कत्ल हुआ उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए और उसके बदले हम आपको सजा नहीं दिलवाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी चलता था कि मतलब यहां तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उनके परिवार वाले, लेकिन फिर भी जैसे आपको गाय, सोना, घोड़ा देकर के क्या करते थे, आप दंड से मुक्त हो सकते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सभा में ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती थी, ठीक है ना, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती थी। ये काम क्या करते थे, न्यायिक कार्य करते थे। दूसरा लिखो, समिति, समिति। अब पहली बात तो इसमें क्या होगा बाबू, महिलाएं शामिल थी, इसमें महिलाएं शामिल थी, महिलाएं शामिल थी, पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, इसमें महिलाएं शामिल थी, पुरुष और महिला दोनों। ये ना सोचना तुम लोग कि पुरुष नहीं होंगे, ये भी लिख लो, नहीं तो पता चले पुरुष, इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे। ये क्या करते थे, प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते, ठीक है ना, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य करते थे। और दूसरी बात, राजा का निर्वाचन भी यही लोग करते थे। हमने क्या बताया, वही वाला राजा का निर्वाचन। अभी हम बोले क्या, राजतंत्रात्मक था और भाई साहब कैसा था, आनुवांशिक था। तो भाई साहब ये निर्वाचन कैसे, वही बात हमने बताया कि कैसा, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अभी बता, जैसे मान लीजिए कि राजा ए है, इनके 3 पुत्र हैं, बी, सी और डी, ठीक है ना। तो अब बताओ, मान लो कि ये सभा, ये समिति क्या करती थी, ये जो समिति थी ये राजा का चुनाव करती थी। तो ये जो समिति है, ये समिति इन्हीं 3 में से, राजा कहता था कि इन 3 में से किसी एक को राजा चुन लो, अगला राजा। तो ये समिति क्या करती थी, मान लो बी को मन नहीं पसंद आया, सी को नहीं पसंद आया, डी को चुन लिया, किसको, डी को चुन लिया। तो भाई साहब ये राजा फिर आगे चल के फिर इनके जो पुत्र होंगे, जब ये मनने वाले होंगे तो ये कहेंगे हमारे 2 पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, इन दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो मान लो समिति का इस बात 2 को नहीं पसंद है, एक को पसंद है, तो बताओ, हरिहोर राजा, इनका बेटा राजा, फिर इनका बेटा राजा। तो यही तो भाई साहब क्या कहते हैं, हमने लिखा है कि ये आनुवांशिक रूप से है, ठीक है। तो यही चीज तो है भाई साहब, आखिरकार तो राजा का बेटा राजा ही तो बना, तो राजतंत्रात्मक ही तो हुआ ना भाई साहब, एक तरह से राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, यही तो आनुवांशिक रूप से। हाँ, तो वही चीज हम आपको लिखा है कि समिति का कार्य तो था निर्वाचन करना, लेकिन क्या, औपचारिक रूप से, जैसे राजा कह देता था भाई निकाल लो, तो बस इतना ध्यान रहे। अगला लिखो, समिति के बाद बिदत लिखो, बिदत, समिति के बाद बिदत, सभा समिति बिदत। बिदत का कार्य क्या था बाबू, लिखो, बिदत का कार्य था, पहले नंबर इसमें महिलाएं शामिल थी, इसमें भी ऐसे लिख लो, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों से, ठीक है ना। इसमें भी मेल फीमेल दोनों था, ये मत सोचना कि हम ऐसा लिखा दिए मेल फीमेल दोनों, ठीक है ना, समझ गए होंगे, मेल फीमेल दोनों, लेकिन इसमें फीमेल नहीं था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। बिदत ये क्या करता था बाबू, ये कबीले के लिए नियम निर्धारण करता था, कबीले के लिए नियम का निर्धारण करता था, नियम का निर्धारण करता था, ठीक है। कबीले के लिए नियम का निर्धारण कौन करता था, बिदत। सभा क्या करती थी, न्यायिक कार्य करती थी। समिति क्या करती थी, निर्वाचन करती थी और प्रशासनिक कार्य करती थी। ध्यान, पहला न्याय करता था, न्याय कौन करेगा, जो बड़े होते हैं, बड़े कौन है, वरिष्ठ हैं। याद करने का तरीका भाई साहब, सभा का, अब पूछ लेगा तो क्या कहोगे, सभा का करता था भाई साहब, न्याय करता था। न्याय कौन करते हैं, वरिष्ठ लोग करते हैं। कौन करते हैं बाबू, श्रेष्ठ लोग, वरिष्ठ लोग, ठीक है ना, वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ भी लिख लो, वरिष्ठ
तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा, मतलब बड़े लोग उसमें शामिल थे। तो ऐसे करके याद रखना कि सभा का, मान लो पहला सभा, ऐसे याद करना, सभा समिति विदत, सभा समिति विदत। सभा क्या कर रही है बाबू? न्याय कर रही है। न्याय कौन करता है? श्रेष्ठ लोग करते हैं। तो इस प्रकार याद कर लेना। विदत समिति क्या कर रही है भाई साहब? प्रशासनिक कार्य कर रही है। क्या कर रही है भाई साहब? प्रशासन के लिए सलाह दे रही है, कार्य कर रही है। और भाई साहब राजा का निर्वाचन भी कर रही है। क्या कर रही है? राजा का निर्वाचन। पहले वाले में महिलाएं नहीं है, बाकी दोनों में महिलाएं हैं। विदत क्या कर रही है भाई साहब? कबीले के लिए नियम बना रहा है ससुरा। क्या कर रहा है? कबीले के लिए नियम बना रहा है। तो इस प्रकार सभा समिति विदत जो क्या करती थी? राजा की सहायता करती थी। ठीक है ना? इस प्रकार हमारा प्रशासनिक वाला भी और राजतंत्रात्मक और राजनीति वाला भी खत्म हो गया। बस एक पॉइंट है, इस समय कोई टैक्सेशन सिस्टम तो था नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन राजा को एक प्रकार का टैक्स दिया जाता था, लेकिन वो टैक्स अनिवार्य नहीं, कंपलसरी नहीं, बल्कि स्वैच्छिक था, जिसे कहते हैं बलि। क्या कहते हैं? बलि। लिखो, राजा को दिया जाने वाला, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर क्या था? बलि कहलाता था। राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। ठीक है ना? ये ध्यान रखना कि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर क्या कहलाता है? बलि कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या बाबू? ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है ना? अब देखो, अब लिखो, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन। ठीक है ना? पहला लिखो, वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो कहोगे पशुपालन। लिखो, वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। पशुपालन था। ठीक है ना? पशुपालन में क्या क्या पालते थे बाबू? तो गाय पालते थे। गाय सबसे पवित्र पशु थी उनके लिए। गाय, उसके अलावा गाय, भैंस, उसके अलावा लिखो गाय, उसके अलावा घोड़ा, उसके अलावा गधा, खच्चर, ठीक है ना? इस प्रकार के पशु पाले जाते थे। और इसमें है बैल भी होता था। लिख लो, बैल तो हो ही जाएगा जब गाय है भाई साहब। गाय, बैल, भेड़ भी लिख लो। ठीक है? भेड़, ये सारे पशु थे। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। गाय, बैल, भेड़, बकरी, खच्चर, गधा, घोड़ा। ठीक है ना? पहली बार जो ये घोड़ा थे, ये क्या करते थे? घोड़ा पे, ये तो पहली बार ये घोड़ा लेकर सवार होकर के सवारी करते थे। ये ध्यान रखना कि घोड़े की सवारी भी ये लोग करते थे। और एक चीज और लिखो, तीसरा पॉइंट, कि पशुओं का पशुपालन क्या करने के लिए करते थे? पहली बार दूध के लिए भी करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूध के लिए। अभी हमने जब आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, तो वहां पर पशुपालन का इस्तेमाल किसके लिए करते थे? पहला नंबर मांस के लिए करते थे, दूसरा नंबर परिवहन के लिए करते थे, ठीक है ना? लेकिन दूध के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए इस्तेमाल पशुपालन का नहीं करते थे। लेकिन ये पहला ऐसा काल है, ऋग्वैदिक काल, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पशुपालन कर रहे हैं, दूध भी प्राप्त कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन में भी इसका काम करते हैं। ठीक है ना? ये सारा काम तो था। उद्देश्य क्या था पशुपालन का? लिखो, उद्देश्य था, एक तो इसका इस्तेमाल परिवहन में करते थे, ठीक है, मांस उत्पादन में भी करते थे, ठीक है ना? उसके अलावा दुग्ध उत्पादन में भी करते थे। ध्यान रहे, एकदम हाईलाइट कर लेना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पशुपालन का इस्तेमाल दुग्ध के रूप में भी किया जा रहा है, दुग्ध उत्पादन में भी किया जा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि आप आगे चल के जो ये खा रहे हैं उसमें दही का भी एक महत्व है। ठीक है ना? परिवहन, मांस, दुग्ध उत्पादन में, ठीक है ना, ये सारा इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना? ये सारा लिख लो, उद्देश्य इनका था पशुपालन में। अब लिखो, पशुपालन के बाद अब लिखो एग्रीकल्चर। अब लिखो कृषि। अब लिखो कृषि, लिखो। कृषि द्वितीयक पेशा था, ठीक है ना? द्वितीयक पेशा था, ध्यान रहे। कृषि क्या था? द्वितीयक पेशा था। मतलब इनके लिए पहला पेशा क्या था? पशुपालन ही था। ध्यान रहे, ठीक है ना? अब पहले दूसरी बात, ऋग्वेद में एक जिक्र मिला है कि पशुपालन के अलावा एग्रीकल्चर, जो लोग कृषि कार्य करते हैं उन्हें बाबू मंद बुद्धि का माना जाता था। ठीक है ना? ये ध्यान रहे कि मंद बुद्धि वाले कार्य वाले लोग क्या करते हैं? ऐसा कार्य करते हैं। कृषि करने वाले लोग को मंद बुद्धि का कार्य माना जाता था। ये ध्यान रहे, ये भी लिख लो। ऐसे कृषि कार्य को मंद बुद्धि का कार्य माना जाता था, मंद बुद्धि का कार्य माना जाता था, बुद्धि का कार्य माना जाता था। ये भी लिख लो भाई साहब, कार्य माना जाता था, ठीक है ना? कौन सा भाई साहब उपज, मतलब क्या उपजाते थे? कौन सी फसल? तो लिखो फसल। क्या, कौन सी फसल उपजाते थे? तो लिखो यव, मतलब जौ उपजाते थे। जौ को किस रूप में जाना जाता है? यव के रूप में। किस रूप में बाबू? जौ को यव कहा जाता था। ठीक है? ये ध्यान रखना कि भाई साहब इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता था, जौ को यव के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? ये लिख लो, यव को जौ कहा जाता था। और लकड़ी का हल प्रयोग करते थे, लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। ठीक है ना? लकड़ी का बना हल और लकड़ी का फाल, हल एवं फाल इस्तेमाल करते थे।
ठीक है, लोहे का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे। लकड़ी का हल और फाल इस्तेमाल करते हैं, यव उपजाते हैं मतलब जौ उपजाते हैं, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। कृषि कार्य को बहुत मतलब द्वितीयक दर्जा दिया जाता था। पहला नंबर पशुपालन ही इनका मुख्य पेशा था, लेकिन कृषि भी करते थे, साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। लेकिन कृषि करने वाला कार्य मंद बुद्धि का कार्य माना जाता था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसके द्वारा? ऋग्वैदिक काल के आर्यों द्वारा, ठीक है ना। अब कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है, उसे भी लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे लिखो ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियां, जैसे कुशिदिन लिखो, पहला लिखो कुशिदिन, ठीक है। ब्याज पर पैसा देने वाले को कुशिदिन कहता है, लेन देन को कुशिदिन कहा जाता था, अभी लिखा देंगे। दुहिता पुत्री के लिए इस्तेमाल हुआ, अभी लिखाते हैं। गोधुली। अगला लिखो गवयतु। अगला लिखो लांगल। अगला लिखो सीता। अगला लिखो बाबू किवास। अगला लिखो कुल्या। अवल लिख लो। उसके अलावा धान्य लिख लो। उसके अलावा लिखो तक्षण। लिख लो। उसके बाद वाप्ता, ऊपर ही लिख रहे हैं वाप्ता, ठीक है। उसके अलावा लिखो भीषक, ऊपर नीचे जगह नहीं होगा, दिखेगा नहीं, भीषक, ठीक है, भीषक, ठीक है ना, भीषक। इतना हो गया। यव तो लिखा दिए, गोपा राजा लिखाए, गोप्ता जनस्व गोप्ता लिखा दिए, ये सारा। अब देखो वाप्ता किसे कहते थे, ठीक है ना। वाप्ता कहते थे, देखो एक एक करके देखते हैं। वाप्ता कहते थे नाई को, नाई के लिए क्या शब्द होगा? वाप्ता। तक्षण बढ़ई को कहता है, बढ़ई को किसको कहा जाता था? बढ़ई को। कुछ दिन ब्याज पर लेन देन को, ब्याज लेन देन को क्या कहा जाता था? लेन देन को कुछ दिन कहा जाता था। दुहिता पुत्री को कहा जाता था, दूध दुहने वाली पुत्री कहा जाता। गोधुली मतलब शाम का बेला, समय का मापक था, ठीक ना। गोधुली किसको कहा जाता था? समय का मापक था, ठीक ना, समय का मापक था, यह ध्यान रहे। गवयतु दूरी का मापक था, एक तरह से मापक, ठीक है, यह ध्यान रहे। लांगल हल को कहते थे, लांगल किसको कहते थे? हल को कहा जाता था। सीता जुते हुए खेत को कहते हैं, जुते हुए खेत को क्या कहते थे? सीता कहते थे। किवास कहते थे हलवाहा को क्या कहा जाता था? किवास। कुल्या किसे कहते थे? नहर को कहते थे कुल्या। अवल माने कुआं को कहते थे, कुआं को क्या कहते थे? अवल। धान्य मतलब धान्य नहीं, बस ध्यान रखना, अनाज को कहते थे धान्य, अनाज को क्या कहा जाता था? धान्य। भीषक भाई साहब चिकित्सक, वैद्य को कहा जाता था वैद्य, ठीक है, वैद्य जो होता था उसे क्या कहते थे? भीषक कहा जाता था। तो ये सारे ध्यान में रहे। वाप्ता नाई, तक्षण बढ़ई, कुछ दिन ब्याज के लेन देन को क्या कहा जाता? कुछ दिन। दुहिता पुत्री, गोधुली शाम के वेला को अर्थात समय का मापक क्या था? गोधुली। गवयतु दूरी के मापक को क्या कहा जाता था? गवयतु। लांगल हल को कहा जाता था लांगल। सीता कहा जाता था जुते हुए खेत को। किवास कहा जाता था हलवाहा को। कुल्या कहा जाता था नहर को। अवल कहा जाता था कुआं को। धान्य कहा जाता था अनाज को। भीषक कहा जाता वैद्य को। अब एक क्वेश्चन आप बताओ तुम लोग कि करीसु किसे कहा जाता है? करीसु का मतलब क्या होता था? करीसु किसके लिए प्रयोग किया गया था? आप लोग बताओ, ठीक है ना। करीसु किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। अब लिखो वैदिक कालीन धर्म। अगला लिखो वैदिक कालीन धर्म। अगला लिखो, पहले लिखो समाज, लिख लो समाज, लिखो समाज लिखो। वैदिक कालीन समाज पितृ सत्तात्मक था, समाज पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक, अर्थात सर्वे सर्वा किसका था? समाज में परिवार का वर्चस्व था। महिलाओं को मतलब एक तरह से पुरुषों के जितना भाई साहब ओहदा प्राप्त नहीं था, यह ध्यान रखना। पितृ सत्तात्मक था, लेकिन फिर भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे, यह ध्यान रहे, ठीक है ना। कैसा था? पितृ सत्तात्मक। 4 वर्ण रहते थे, 4 वर्ण, यह ध्यान रखें, 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, यह भी ध्यान रहे। 4 वर्णों की जानकारी हमें मिलती है। समाज में कितने वर्ण थे? 4 वर्ण, जाति नहीं 4 वर्ण। अब अभी समझाएंगे। देखो ऋग्वेद के लिखो, यहीं पे लिखो, 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें बाबू? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, वर्णों की जानकारी मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है, यह ध्यान रहे, मिलती है। 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। इस पुरुष सूक्त में लिखा गया, मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कहा गया कि भाई साहब एक विराट पुरुष है। कौन? एक विराट पुरुष भाई साहब, एक विराट पुरुष मान लो कि ये महोदय हैं, ठीक ना।
ये विराट पुरुष है, ठीक है। ये विराट पुरुष है मान लो। कहा गया है कि इस विराट पुरुष के मुख से, भुजा से, जंघा से, पैर से, ठीक है, पैर से, इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कौन? मुख से कौन? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। कहां से? मुख से हुई है। भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहां से? क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से। जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, वैश्य की। पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो पैरों से। कहां लिखा गया है ऐसी बात? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। कहां बाबू? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया, एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। अच्छा, पितृ सत्तात्मक इसलिए था क्योंकि भाई साहब, पितृ सत्तात्मक में जरूरी इसलिए था क्योंकि भाई साहब समाज क्या था? पशुचारण था, पशुचारण था, ठीक है ना, पशुचारण था। अब पशुचारण करने के लिए, पशु चराने के लिए भाई साहब घर में पुरुष होना चाहिए जो जंगल में जाकर के इन जानवरों को चरा सके। दूसरी बात, युद्ध में भाग ले सके, ठीक ना, युद्ध लड़ने के लिए भी पुरुष चाहिए। इसलिए भाई साहब पुरुष का ज्यादा महत्व था, इसलिए यह समाज पितृ सत्तात्मक था। लेकिन महिलाओं का भी वर्चस्व कम नहीं था, ठीक है ना। कई सारी महिलाएं हुई जिन्होंने वैदिक मतलब ऋग्वेद में कई रचनाएं की हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना, समाज पितृ सत्तात्मक होने के साथ 4 वर्ण थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। यह सब आपको ध्यान में रखना। और आगे इसमें क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। आगे लिखो, महिलाओं की स्थिति फिर भी अच्छी थी। लिखो, महिलाओं की स्थिति फिर भी अच्छी थी, पुरुष प्रधान होने के बावजूद फिर भी अच्छी थी, अच्छी थी। क्यों थी बाबू? देखो, अभी तक देखो, देवदासी प्रथा, विधवा व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह नहीं होता था बाबू, ठीक है ना। सती देवदासी प्रथा मतलब देवताओं को अर्पित कर देना, मतलब मंदिर में किसी मतलब कुंवारी कन्या को ले जाकर उस मंदिर को दान दे देना, और उसका उपयोग उस मंदिर का पुरोहित करता था, जिसे देवदासी प्रथा के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह भी प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा व्यवस्था, अगर कोई महिला है, उसका पति मर गया है, तो वह महिला पूरी जीवन भाई साहब विधवा का जीवन उसके ऊपर थोपा जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है ना। तो विधवा व्यवस्था लिखे हैं, विधवा विवाह नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना। विधवा व्यवस्था का मतलब जबरन विधवा को ऊपर समाज के कुरीतियों को थोपना, ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है। सती प्रथा भी नहीं अभी है कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसी चिता पे लिटा देना, अभी ये भी परंपरा नहीं है। बाल विवाह, बच्चियों का भी शादी बचपन में नहीं किया जाता था, एक उम्र होता था। और साथ में क्या थी, महिलाओं के साथ क्या होता था, महिलाओं के लिए स्वयंवर होता था। स्वयंवर का भी प्रभाव, मतलब स्वयंवर भी मतलब लिख लो, इस काल में स्वयंवर प्रथा का भी उल्लेख किया गया। स्वयंवर प्रथा, नियोग प्रथा का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। महिलाएं पढ़ लिख सकती थी, यह भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। स्वयंवर प्रथा और नियोग प्रथा का प्रमाण मिलता है। अभी आपको हमने पढ़ाया कि सभा को छोड़ करके समिति और विदत में भी महिलाएं भाग लेती थी। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति बहुत खराब नहीं था। अब स्वयंवर का मतलब इच्छा अनुसार पति चुनने का, वर चुनने का, कंपटीशन होगा भैया, ठीक है ना। स्वयंवर प्रथा में कंपटीशन होगा, तो इस प्रकार महिलाएं अच्छा से अच्छा वर चुनने की योग्य थी। दूसरी बात, नियोग प्रथा, अगर किसी महिला को भाई साहब अपने पति से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में दूसरे पुरुष के साथ पुत्र प्राप्ति कर सकती थी, यह प्रथा था। और इसके साथ विधवा महिला भी भाई साहब पुत्र प्राप्त कर सकती थी, ठीक है ना। तो यह नियोग प्रथा कहलाता था। अगर अपने खुद के पति से पुत्र की प्राप्ति ना हो तो क्या करना है, दूसरे व्यक्ति के साथ पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कैसा समाज है, पितृ सत्तात्मक। और भाई साहब पशु चराने के लिए कौन चाहिए? पुरुष चाहिए। युद्ध लड़ने के लिए कौन चाहिए? पुरुष चाहिए। तो इस वजह से समाज में पुरुष मतलब बेटा पैदा करने की मनोकामना की जाती थी, लेकिन महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक नहीं था। कारण क्या था? ये सारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समाज भी हो गया बाबू, और उसके अलावा लिख लो इसमें अगला पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये चौथा था। अब लिख लो 5वां पॉइंट, लिख लो 5वां पॉइंट, दास प्रथा भी प्रचलन में था। दास प्रथा प्रचलन में था, ठीक है, ये भी लिख लो। दास प्रथा मतलब जो पुरोहित होता था, जो यज्ञ कराता था, वह यज्ञ करने वाला पुरोहित क्या करता था भाई साहब, दास प्राप्त करता था। मतलब यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान दिया जाता था दास के रूप में, उसमें दासी भी दे दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि दास प्रथा का भी प्रचलन था, ये भी। अब आपसे पूछे विधवा विवाह प्रचलित था, तो हमने बता दिया, इसी में लिख लो विधवा विवाह चलता था, विधवा विवाह प्रचलन में था, ठीक है ना, ये लिख लो। अब आ जाते हैं हम लोग, ये सारा हो गया, समाज हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग
गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, ठीक है ना, उसी में लिख लेना जहां पर मंडल 10 मंडल लिखे हो वहीं में लिख लेना कि गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, जिसके लेखक कौन है, विश्वामित्र है ना, ये ध्यान रहे। तो अब लिख लो, अब आ जाओ धर्म पे, ठीक है ना। एक उससे पहले लिख लो वस्त्र। वस्त्र 3 प्रकार के ये लोग पहनते थे, ठीक है ना, लिख लो नीवी, वासन, अधिवासन। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, अधिवासन, ठीक है ना, नीवी वासन अधिवासन, नीवी वासन अधिवासन, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। 3 तरीके से वस्त्र पहनते थे, ध्यान रहे, 3 तरीके से ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे और सूती वस्त्र भी पहनते थे। ऊनी प्लस सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, यह ध्यान रहे, ऊनी प्लस सूती दोनों पहनते थे और 3 तरीके से पहनते थे। जैसे नीवी किसे कहते थे भाई साहब, कमर से नीचे पहने जाने वाला, कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था, नीवी कहलाता था। वासन, कमर से ऊपर पहने जाने वाला, कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है। चौथा लिखो, ठीक है ना, अधिवासन, कमर के ऊपर जो कपड़ा पहने, ऊपर से अगर मतलब वासन के ऊपर अगर कोई चीज ले रहे हो, जैसे कमर से नीचे क्या पहनते हैं हम लोग, पैंट पहनते हैं, और ऊपर क्या पहनते हैं, कमर से ऊपर क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, और शर्ट के ऊपर क्या रख लेते हो, मान लो चादर ओढ़ लिए, साल ओढ़ लिए, दुपट्टा ओढ़ लिए, तो क्या कहलाएगा, अधिवासन, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके से, तो लिख लो इसके अंदर अधिवासन के अंतर्गत जैसे दुपट्टा, चादर, ठीक है, ओढ़नी, ये सब किसमें आ जाएगा, अधिवासन में। मतलब कमर से नीचे नीवी, ऊपर वासन, और उसके ऊपर अगर कुछ ले लिए तो अधिवासन कहलाता था। 3 तरीके से पहनते थे, ऊनी और सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। मनोरंजन के लिए लिख लो, मनोरंजन के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे, तो देखो बांसुरी बजाते थे, इस तरह से बांसुरी, पासा, पशु पक्षियों को लड़ाना, ये सारा काम करते थे। लिख लो मनोरंजन में क्या क्या काम करते थे, मनोरंजन इसलिए क्या करते थे, मनोरंजन हेतु क्या करते थे, पहला पासा भी लिख लो, पासा तो ससुरा हड़प्पा सभ्यता से खेलते आ रहे हैं, ठीक है ना, पासा खेलते थे, पशु पक्षी को लड़ाते थे, जैसे आज भी मुर्गा मुर्गी लड़ाते हैं ससुरा, ठीक है ना। उसके अलावा वाद्य यंत्र बजाते थे, इसमें वाद्य यंत्र में ढोलक होता था, बांसुरी होती थी, ठीक है ना, ढोलक बांसुरी। उसके अलावा पशु पक्षी लड़ाते थे, उसके अलावा शिकार भी करते थे। एक तो ये घोड़ा का इस्तेमाल करना जान गए थे ना, घोड़े का इस्तेमाल बैठ करके उसके ऊपर शिकार भी करते थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, शिकार करते थे। जुआ खेलते थे, जुआरी थे ससुरा। उसके अलावा रथ दौड़ भी करते थे, ठीक है ना, रथ दौड़ भी करते थे, ये सब। तो ये सारा इनका क्या था, मनोरंजन के साधन थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के साधन पासा खेलते थे, पशु पक्षी लड़ाते थे, वाद्य यंत्र में ढोलक बांसुरी बजाते थे, शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, रथ दौड़ करते थे, ये सारा काम इनका, ठीक ना, था। अब देखो, अब अंतिम है इसका धर्म। लिखो ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ठीक है ना, ऋग्वैदिक कालीन धर्म। अब इसमें क्या है, ऋग्वैदिक कालीन धर्म। अब धर्म के अंतर्गत बहुदेववाद, मतलब बहुत सारे देवताओं की पहली बात तो पूजा करते थे, बहुदेववाद लगभग 33 देवी देवताओं का, ठीक है ना, लगभग 33 देवी देवताओं का पूजा करते थे। प्रकृति पूजक थे, ठीक है ना। उपयोगिता जैसे हड़प्पाई लोग थे, उपयोगितावादी थे। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, उपयोगितावादी थे। और इसके एक आध पॉइंट लिख लो, बहुदेववादी थे, प्रकृति पूजक थे, उपयोगितावादी थे। और उपासना का पद्धति लिखो, उपासना का पद्धति क्या था, अधिकतर तो भाई साहब प्रार्थना करते थे। क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। यज्ञ था प्रचलन में, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में यज्ञ होता था। लेकिन उपासना का पद्धति क्या था, प्रार्थना ही था, ठीक है ना। अधिकतर मामलों में क्या था, प्रार्थना ही था, ध्यान रहे, ठीक है ना, प्रार्थना ही था उपासना का पद्धति। उपयोगितावादी का मतलब देवी देवताओं का इस्तेमाल भाई साहब मोक्ष के लिए नहीं करते थे, प्रार्थना इसलिए नहीं करते थे कि भगवान हम में मरने के बाद नरक ना मिले, स्वर्ग मिले, इसलिए नहीं करते थे भाई साहब। जिन चीजों का जरूरत उनको पड़ा, बहुत तेज बाढ़ आ रही है भाई साहब, बहुत तेज बारिश आ रही है, 4 दिन से पानी नहीं बंद हो रहा है, तो क्या कर, तब बोले हे भगवान इंद्र इतना वर्षा काहे करा रहे हो भाई साहब। जेठ के दोपहरिया में तपत जमीन देखना एकदम चल नहीं पाता, तो कहना हे भगवान, हे सूर्य देवता कैसो बजा ले, आंधी आवत बा बहुत तेज से भाई साहब, एकदम घर और उड़ के चल जाता, हे मारुति, हे आंधी के देवता बचा ला कैसो,
तो कहा मारुति को नाम लिए। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देवता हैं भाई साहब। नदी में बहुत तेज बाढ़ आ गया तो नदी के देवता, भाई साहब ऊपर संदेश भेजाना है वायु वाले देवता के पास, सूर्य के पास मतलब अपनी प्रार्थना करना है, तो क्या करते थे, आग की सहायता लेते, आग में हवन करते थे, आग में डालते थे ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो यहाँ से जल के ऊंचा जाता था, कहाँ ऊपर जाता था, अंतरिक्ष में जाता था। तो जो यहाँ दिए वहां जाने के लिए आग का इस्तेमाल किया मध्यस्थता के रूप में। जैसे कहते हो ना कि आज भाई साहब दादा दादी मर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हवन करो, घी डालो, हई डालो भाई साहब, यहाँ जलेगा तो वहां जाएगा यज्ञ के माध्यम से। तो पहुंचावे काम कौन करता था, अग्नि करती थी, आग जलाती थी, वो वहां भेजती थी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे पूजा होता था, जिसे क्या कहा गया, उपयोगितावादी। कहीं भी ना देना है कि हे भगवान हमके जन्नत मिले, हे भगवान हमके स्वर्ग मिले, इसके लिए नहीं पूजा करते थे। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए क्या करते थे, ये ऋग वैदिक काल में पूजा पाठ करते थे, ठीक है ना। मरने के लिए नहीं, आगे आएगा उत्तर वैदिक काल में मोक्ष के लिए भाई साहब क्या होगा, यज्ञ और भाई साहब पूजा पाठ होगा। ये ध्यान रखना। अभी किसके लिए, उपयोगितावादी हैं, भौतिक सुख समृद्धि के लिए पूजा होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो लिख लो, ये भी लिख लो, पूजा किस लिए करते थे, प्रार्थना किस लिए करते थे। पहली बात तो भौतिक सुखों के लिए, वही जो हमने बताया, भौतिक सुखों के लिए करते थे। दूसरी बात पुत्र प्राप्ति के लिए करते थे, हमने बताया ना, पुत्र की प्राप्ति के लिए, क्योंकि भाई साहब युद्ध में कौन जाएगा, पुत्र जाएगा। पशुचारण करने के लिए कौन जाएगा, पुत्र जाएगा। वंश कौन बढ़ाएगा, पुत्र बढ़ाएगा। इसलिए पुत्रों की महत्ता थी, इस वजह से इस समाज को कहा गया पितृ सत्तात्मक कहा गया, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहा गया बाबू, पितृ सत्तात्मक कहा गया, ठीक है ना। पशुधन में वृद्धि, इसलिए पूजा करते थे। अब भाई साहब पशुधन में वृद्धि कैसे, हमने आपको बताया ना कि क्या चाहिए इन लोगों को क्या चाहिए। यह समाज क्या था, क्या करते थे, आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था, भाई साहब पशु थे, एग्रीकल्चर नहीं था। अभी क्या करते हो, पूजा कर, हे भगवान हाई फ्लैटवा दिलवा देता, हे भगवान हाई गाड़ियां दिलवा देता, हे भगवान हाई रेंज रोवरवा दिलवा देता। तो तुम भी क्या चाहते हो, इस समाज में क्या है, पैसा। तो कुछ भी पूजा पाठ तुम्हारा किस पे जाके रुकता है, पैसे के जाकर के। तुम भले कहते हो कि ना हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं इसलिए नहीं कि भाई साहब पैसा ना मिले, भाई साहब अगर जोड़ा जाए, दिमाग लगाया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा संपत्ति से ही नाता निकलेगा, ठीक है ना। इसीलिए तुम भगवान की पूजा अर्चना करते हो, ये समाज के अधिकतर लोग। तो उस समय के समाज के लोग कैसा समाज था, पशुचारण था, तो क्या मांगेंगे, हे भगवान हमारे ढेर खुला गाय हो जाए, हे भगवान हमारे ढेर खुला बैल हो जा। हाँ, तो यही तब तो मनाते थे। तो ये ध्यान रहे, पुत्र की प्राप्ति होता था, भौतिक सुख, भाई हमेशा खुश रहे भाई साहब, ठीक है ना। भौतिक सुख की बात करते थे, जो यहाँ है उसके लिए बात करते थे, वहां खाती नहीं, ठीक है ना। ये ध्यान में रहे। अब कौन कौन से देवता हैं उनका भी देख लेते हैं एक एक करके। अब मुख्य देवता पूछता है कि कौन किस देवता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे लिखो, पहला नंबर लिखो इंद्र, इनका प्रयोग लिखो 250 बार, इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। कितनी बार बाबू, 250 बार हुआ है, ठीक है ना। इन्हें पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें पुरंदर कहा जाता है। और लिखो, इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इनके बारे में, लिखो 1000 स्तंभों वाले महल में रहने वाला कहा जाता है, 1000 स्तंभों वाले महल में रहने वाला कहा जाता है, ठीक है ना। 1000 स्तंभों के महल में रहने वाला कौन कहा जाता है, इंद्र को ही कहा जाता है। सबसे अधिक बार प्रयोग किसका हुआ है, इंद्र का। सबसे अधिक बार उल्लेख किसका हुआ है, किस देवता का, इंद्र का। क्या कहा जाता है, पुरंदर। भाई साहब किलों को ध्वस्त करने वाला कौन देवता था, इंद्र था। वर्षा कराने वाला देवता कौन था, पूरा इंद्र था, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक काम और लिख लो, युद्ध का भी देवता यही था, इंद्र, युद्ध के देवता, ठीक है ना। ध्यान रहे, ये सारे इनकी एक कुतिया थी, इंद्र के पास एक कुतिया थी, इंद्र की कुतिया थी एक, उसका नाम था सरामा। इंद्र की कुतिया थी सरामा। इंद्र की कुतिया का नाम क्या था, लिख लो, इंद्र की कुतिया का नाम क्या था, सरामा। इंद्र की कुतिया थी भाई साहब सरामा। क्या करती थी, गायों को ढूंढती थी, गायों को ढूंढने का कार्य करती थी, ढूंढने। भाई साहब अभी ये क्या काम है भाई बताओ, मतलब पहली बात तो ध्यान रहे, कुतिया है, क्या है, कुत्ता नहीं है, कुतिया। सरामा क्या है, एक कुतिया है। किसकी कुतिया है, इंद्र की कुतिया है। क्या करती है, गायों को ढूंढती है। कब, जब भाई साहब असुर मतलब राक्षस लोग क्या करते थे, दिव्य गायों को चोरी कर लेते थे। जब दिव्य गायों की चोरी कर लेते थे तो इन दिव्य गायों को ढूंढने के लिए सरामा नामक कुतिया क्या करती थी, ढूंढती थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि सरामा कुतिया किसकी थी, इंद्र की थी। क्या करती थी, गाय को ढूंढती थी, ठीक है ना। पुरंदर वर्षा का देवता, 1000 स्तंभों में रहने वाले महल में कौन थे, इंद्र थे। 250 बार ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, इंद्र के लिए, ठीक है ना। अगला लिखो, अग्नि। दूसरा देवता कौन है बाबू, अग्नि। अग्नि के बारे में इसका इस्तेमाल 200 बार इस्तेमाल हुआ है, 200 बार उल्लेख हुआ है। किसमें, ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। मध्यस्थता के देवता है, मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता के देवता किसके बीच में मध्यस्थता करते हैं, मानव और देवता के बीच में,
देवता, अभी बताए ना, मानव और देवता के बीच में क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। जैसे भाई साहब पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक पर हवन होगा, तुम्हारे दादाजी कहाँ है, अंतरिक्ष में, मतलब मान लो जहन्नुम में या जहां भी हो, मान लो यहाँ पर तुम्हारे दादाजी आज के लिए, लेकिन उस समय हमने बताया ना कि मोक्ष के लिए नहीं होता था, किसके लिए, भगवान को कुछ खुश करने के लिए। मान लो इंद्र भगवान 2-4 दिन से वर्षा करा रहे हैं और एकदम खेत बाड़ी डूब गया, घर दुआर एकदम भाई साहब लबालब हो गई बा, तो जनता क्या करेगी, वहां के मानव क्या करते हैं, ऋग्वैदिक काल की जनता क्या करती थी, हवन करती थी, किसके खुश करने के लिए, इंद्र को खुश करने के लिए। तो हवन क्या करता है, हवन में क्या होगा, आग जलेगी और आग में डाली गई चीजें किसके पास भेजा जाएगा, इंद्र के पास भेजा जाएगा। तो भेजने का काम कौन कर रहा है, आग, अग्नि कौन कर रही है, अग्नि कर रही है भाई साहब। और भेज कौन रहा है, मानव, मानव मतलब ऋग्वैदिक काल के मानव भेज रहे हैं, और ले जाने का काम कौन करेगा, जला करके ऊपर, अग्नि, किसके पास, इंद्र के पास। भाई साहब मतलब किससे है, इंद्र से मतलब है, मानव को किससे मतलब है, इंद्र से, लेकिन बीचों में कौन है, अग्नि, बिना अग्नि के क्या जाएगा, नहीं। तो इसीलिए अग्नि को क्या कहा गया, मध्यस्थता, अर्थात बीच वाले देवता, ठीक है ना। मध्यस्थता का मतलब होता है दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करना, ठीक है ना। जैसे भाई साहब अगुआ क्या करता है, लड़की वाला और लड़का वाला के बीच में क्या कराता है, फेटिंग कराता है, सीटिंग कराता है, भैया 5 लाख मांगा था मैं, 4.5 लाख में मनवा दे, और उधर जाए भाई साहब 4 लाख देते हमें, 50,000 अपने लेके किनारे हो जाएगा गोवा। लड़किया को बताइए नहीं करेगा कि लड़का आना ससुरा। ठीक है ना। तो वैसे तुम लोग को ध्यान देना है कि मध्यस्थता अगुआ था, ठीक है ना, अगुआ यहाँ अग्नि देवता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। लेकिन ये अगुआ दोनों अलग अलग है। तो अग्नि ये वाला ध्यान रखना, ठीक है ना। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार, किस देवता के रूप में, अग्नि के रूप में, ठीक है। मानव और देवता के बीच में क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब अगले देवता के रूप में आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं। अब लिखो वरुण, लिखो वरुण, अगले देवता लिखो वरुण। ये नैतिक नियमों का संरक्षक थे, नैतिक नियमों के संरक्षक, ये ध्यान दे। वरुण कौन थे, नैतिक नियमों के संरक्षक थे। और क्या थे, जल के देवता थे, ध्यान दे। वर्षा के देवता इंद्र, वर्षा के देवता इंद्र, और जल के देवता वरुण देवता। वर्षा के देवता कौन है, वरुण है, ठीक है ना। ये तीसरे देवता है ना। चौथा लिखो पूषण, पूषण है, ठीक है। पूषण क्या करते थे, पशुओं की सुरक्षा करते थे, पशुओं की सुरक्षा, पशुओं के देवता, लिख लो ऐसे, पशुओं के देवता थे, देवता, ठीक है ना। देखो उस समय भाई साहब पशुधन की बात होती थी ना, पशुपालन मुख्य आधार था, इस वजह से उसके लिए देवता भी बना दिए गए थे। तो हमने इसलिए कहा ना कि उपयोगिता बात, जो चीज इस्तेमाल करना था, जो जरूरत है उसी का देवता है भाई साहब। ऐसा कौन देवता नहीं है भाई साहब, मोक्ष वाला को देवता नहीं है। हाँ, पांचवा लिखो यम, मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता। अगला लिखो छठा, मृत्यु के देवता। उसके लिखो मारुति सुजुकी मत लिख देना, मारुति आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान के देवता। मारुति किसके देवता, आंधी तूफान के देवता, ठीक है ना। सातवां लिखो अदिति, अनंत काल की देवी, अनंत काल की देवी, ठीक है, अनंत काल की देवी। देवताओं की माता लिख लो, देवताओं की माता भी थी ये, देवताओं की माता, ठीक है, देवताओं की माता। और लिख लो आठवां, लिख लो, ऊपर ही लिख लेते हैं, 1-2 बचा है। उषा तो पता ही है, लिख लो, लेकिन उषा भोर की देवी, ठीक है। उषा किसकी देवी थी, भोर की। 9वां लिख लो सोम लिख लो, वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता। अगला लिख लो, एक और है सावित्री, शौर्य देवी, ठीक है। ये सारा था हमारा। अब इसके अलावा हम लोगों का कुछ लगभग से सब हो गया है। इस प्रकार हम लोगों का कुछ बचा नहीं है, लगभग से सब कुछ हो गया है। चलो हाँ, वो लिख लेना तुम लोग थोड़ा सा। तीसरे मंडल में आप लोगों का गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सूर्य को समर्पित है। तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, उसमें लिख लो गायत्री मंत्र को समर्पित है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र उसी में लिखा है, तीसरे मंडल में लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे हमने 10वां मंडल बताया आपको क्या, कि पुरुष सूक्त में क्या है, चारों वर्णों की जानकारी है, उसी प्रकार तीसरे में गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जो सूर्य को समर्पित है। तो ये भी लिख लेना। अब देखो हमारा ऋग्वैदिक काल समाप्त हुआ, किसमें, हमने क्या बताया, वैदिक काल हमने बताया। वैदिक काल में 2, एक ऋग्वैदिक काल और एक हमने उत्तर वैदिक काल। हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब कुछ पढ़ लिया। ये था ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना। अब आएगा बाबू उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल हमारा बचा है, ठीक है ना। तो वैदिक काल का एक पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर दिया, और आज के लिए बस इतना रखते हैं, आगे बाकी हम लोग देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।